मेरे प्रधानमंत्री जी है जो मतलब हमेशा अपना मन की बात कहते हैं। अरे हम लोग का भी मन की बात सुनना कीजिए। मतलब कहा जाता है कि अपने दिल से पूछो पराये दिल की हाल। यहाँ यहाँ जो दिल्ली में इधर उधर भटक रहे, इसका यही कारण है कि सरकार ने हमें आज तक कोई आंसर नहीं दिया है। हमारी बात सुनी नहीं है, अनसुनी कही है कि कोरोना कोरोना है ये फक सरकार दिखा रही है हमें कोरोना में कुछ नहीं है, लेकिन ये सब ये रणनीति है। कोरोना की वजह से कोई अपने अपने अधिकार या हक मांगने के लिए रस्तों पे ना उतरे, इसलिए ये कोरोना का बहाना बनाकर सरकार सबसे खेल रही है। भूख हड़ताल तो ऐसे भी हम लोग का हमेशा मतलब आधा पेट ही खाते हैं। फिलहाल मेरे साथ के जो भाई है वो परमिशन लेने के लिए गए हैं। अभी फिलहाल तो कुछ जानकारी नहीं मिली कि परमिशन मिली या नहीं मिली। शायद मैं यही से आशा करता हूँ कि आज परमिशन मिल जाए और हमारी जो लड़ाई है हम लड़ाई को शुरुआत करें और हमें हमारी जो मंजिल है हमें मिल जाए। 2 महीने से लगातार हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने तो देखा ये न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हमें पहले से ही सपोर्ट करते आ रहा है। तो सर जहाँ भी हम गए हैं, जिसके के पास भी हमने मेमोरेंडम दिया है, जिससे भी हमने बात की है, लेकिन उन्होंने हमें आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, हम कोई आंसर नहीं दिया है। हम यहाँ जो दिल्ली में इधर उधर भटक रहे, इसका यही कारण है कि सरकार ने हमें आज तक कोई आंसर नहीं दिया है। हमारी बात सुनी नहीं है, अनसुनी कही है। परमिशन अभी तक हमने दो तीन दिन परमिशन लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उसका कोई हाल नहीं निकला है। अब हम यही चाहते हैं कि हमें कम से कम 15 दिन की रामलीला मैदान की परमिशन मिल जाए, क्योंकि 2-3 दिन में तो सरकार ऐसे भी 2 महीने हो गए ऐसे सरकार नहीं सुन रही है। तो लगातार हम शायद 15 दिन तक प्रोटेस्ट करके अनुशन पर बैठ कर प्रोटेस्ट करें, शायद सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए और सरकार हमारा जो मुद्दा है ऑल मेडिकल, हमें जो ज्वाइनिंग चाहिए, हमें जो वर्दी चाहिए, शायद उनके कानों तक पहुंचकर हमें सरकार आके बात करे और हमारा मसला हल करे। ऐसे भी आपने देखा है कि पहले होली त्यौहार आया था, होली को हमने तो एक कलर भी नहीं देखा कि हमें बचपन से हम होली त्यौहार खेलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर का सबसे रंगों में रंग में घुल जाना सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण ये त्यौहार है होली का। होली भी ऐसा ही हमारा त्यौहार चला गया। आज होली के बाद ये जो गुड़ी पाड़वा त्यौहार है, ये त्यौहार को भी हम उतने ही अच्छी तरह से मनाते हैं जैसे होली मनाते हैं, लेकिन ये भी जो त्यौहार है हम मना नहीं पा रहे। इसका एक ही कारण है कि हमारी जो मांग है एसएससी जीडी कैंडिडेट की मेडिकल फील्ड ज्वाइनिंग की, ये जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम कौन सा भी त्यौहार हम एंजॉय नहीं करेंगे। और हम सरकार से यही नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुने और हमें जल्दी से जल्दी हमें को एक रिप्लाई दीजिए। और सरकार हमेशा जो कहती है कि रोजगार देंगे, ये कर दे वो कर दे, सिर्फ ये चुनावी नारे होते हैं कि बस, जैसे कि हिटलर ने कहा था कि अगर एक समाज आपको कुछ मांग रहा है, अपनी मांग सरकार तक पहुंच रहा है, तो उनको हम उन लोगों को जो धर्म युद्ध में डाल दीजिए। तो जो लोग जो मांग करते हैं तो उनके ऊपर जो रहता है वो लोग उधर से हटकर जो धर्म युद्ध हो जाता है, जो जातीय तेड़ निर्माण करते हैं उस पर ध्यान जाता है। वैसे आज हो रहा है कि कोरोना है ये फक सरकार दिखा रही है हमें कोरोना में कुछ नहीं है, लेकिन ये सब ये रणनीति है। कोरोना की वजह से कोई अपने अधिकार या हक मांगने के लिए रस्तों पे ना उतरे, इसलिए ये कोरोना का बहाना बनाकर सरकार सबसे खेल रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकार हमें सरकार से कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हमें सिर्फ वर्दी दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और जो भी भाई बहन यहाँ तक आए थे, दिल्ली में आए थे प्रोटेस्ट के लिए, और जो पहले भी नहीं आए थे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जब भी रामलीला मैदान की जो परमिशन मिले हम आपको कांटेक्ट करके सबको बताएंगे, हमारी तादाद बढ़ाओ। और ये जंग सिर्फ अकेले की नहीं है, जिसको नौकरी चाहिए वो अपने लिए खुद लड़े, यहाँ तक आए। हम जब तक हमारी तादाद नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार हमारे सामने नहीं झुकेंगे। अगर सरकार को हमें झुकाना है तो तादाद बढ़ाइए। और जो भी घर पे बैठ के हमें बोल रहे हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट ज्वाइनिंग, तो घर पे बैठकर ऐसा नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग चाहिए तो यहाँ आना चाहिए, दिल्ली में आओ, हम साथ डटकर यहाँ पे लड़ेंगे और हमारी मांग सरकार से पूरी करेंगे। अभी तक तो परमिशन नहीं मिली है। हम लोगों ने मतलब इससे पहले 10 से मांगे थे परमिशन के लिए, किसी कारणवश वो वहाँ पर जाने के बाद वो बताया कोर्ट के मतलब आदेश है कि 11 तक नहीं कुछ होने वाले, कि 12 के बाद आइए।
इसी के लिए हमने परमिशन कितने बार डाले हैं। परमिशन डालने के बाद वो लोग पता नहीं हम लोग से क्या है, वो तो वही जानेंगे। परमिशन डालने के बाद वो कैंसिल कर दे रहे हैं रोज़ हमेशा। मतलब एक दिन का परमिशन तो हम लोग को मिल ही रहा है, बट एक दिन के परमिशन की हमको ज़रूरत नहीं है। हमें कम से कम 10 से 15 दिन का परमिशन चाहिए। आज तो मेरे भाई लोग गए हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ से मतलब न्यूज़ मिलने के बाद ही हम बताएंगे कि मतलब परमिशन मिला है या नहीं मिला है। और यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को हमारी बातों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने 2 महीने से मतलब ऐसे भूखे प्यासे मतलब दर प्रतिदिन मतलब भटक रहे हैं, और ये भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। भूख हड़ताल तो वैसे भी हम लोग का हमेशा मतलब आधा पेट ही खाते हैं। और सरकार को हम यही है, हम लोगों ने ठंडे महीने में ही आए हुए थे। ठंडा से आज गर्मी इतने टेम्परेचर में है यहाँ दिल्ली में, और हम लोग ऐसे दिल्ली के सड़कों पर भटक रहे हैं। ना खाने की ठिकाना है, ना ही सोने का ठिकाना है, और हम लोग का मतलब कैरियर बर्बाद हो रहा है इसमें। सरकार को यही है कि हम लोग को बात पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग से क्या बैर है, उनको क्या मन है। सरकार मतलब मेरे प्रधानमंत्री जी है जो मतलब हमेशा अपना मन की बात कहते हैं। अरे कभी हम लोग कभी मन की बात सुना कीजिए। मतलब कहा जाता है कि अपने दिल से पूछो पराये दिल की हाल। सरकार रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार मतलब हम लोग को मिला रहता रोजगार, तो वहाँ हम मतलब इतने टेम्परेचर में 35-40 के टेम्परेचर में यहाँ तो नहीं भटकते रहते हैं। उसी आस में बैठे हुए कि उसका रिसीविंग चाहिए हमको। अगर रिसीविंग नहीं देंगे, आज गए हैं परमिशन के लिए, अगर परमिशन हमको नहीं भी मिलेगा परमिशन, तो हम मतलब भूख हड़ताल पर बैठेंगे।